एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज हम बेटा 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 34 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो उसमें न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कुछ कराए थे और कुछ हमने इक्वेशंस भी बैलेंस की थी। तो एक क्वेश्चन हमारा रह गया है इस पूरे एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, चैप्टर 10 का, जो कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर था। ठीक है, तो उसमें न्यूमेरिकल्स हैं। उसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूमेरिकल्स वाला कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दिया हुआ है कि उसको कंप्लीट करना है। आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर वही है पहले वाला 50 और नोट्स का पेज नंबर भी वही है 34 जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं बेटा। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं और कहा गया है कि इनको जो है आपने कंप्लीट करना है। कौन कौन सी चीज़ें पूछी हैं उसने, कहते हैं हाइड्रोजन आयन भी बताओ, हाइड्रोक्सल आयन भी बताओ, पीएच भी बताओ और पीओएच भी बताओ। तो बेटा एक चीज़ ध्यान में रख लें, उसने कहा है पहले हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताओ और हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताओ। या तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी या हाइड्रोक्सल की होगी, क्योंकि एसिड्स में हाइड्रोजन होते हैं, बेसिस में हाइड्रोक्सल होते हैं। अगर एसिड होगा तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, हाइड्रोक्सल की नहीं आएगी। बेस होगा तो हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, हाइड्रोजन की नहीं आएगी। यानी एट ए टाइम सब की नहीं आएगी। अगर हाइड्रोजन की मिलेगी तो हाइड्रोक्सल की मिस हो जाएगी, हाइड्रोक्सल की मिलेगी तो हाइड्रोजन की मिस हो जाएगी। यानी इन 4 वैल्यूज़ उसने पूछी हैं, तो एट ए टाइम 4 वैल्यूज़ हमें नहीं मिलेंगी। कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी? 3। जहन में रखिएगा, परेशान नहीं होना। वो कैसे, वो हम करेंगे सॉल्व तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, खैर उसने कुछ सोल्यूशन बता दिया कि पहला पॉइंट, इसके पॉइंट्स मैं कर देता हूँ। पहला पॉइंट है, क्या कहा उसने कि पहले पॉइंट में 0.15 मोलर हाइड्रोजन आयोडाइड, पहला पॉइंट इसका। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी आपको फार्मूला दिया हो आपने उसको आयोनाइज कर देना है। आपको दिया गया है हाइड्रोजन आयोडाइड HI, आपने उसको कम्प्लीटली आयोनाइज कर देना है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्सिबली भी आयोनाइज होता है, लेकिन अब एसिड बेस की बात हो रही है तो हम इसको रिवर्सिबली आयोनाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पीएच और पीओएच फाइंड करनी है। हम उसको कंप्लीट एरो लगा सकते हैं। अगर रिवर्सिबल एरो लगा दें तो वो भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, दोनों ठीक होंगे। लेकिन क्योंकि टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स जो दी गई थी वो कंप्लीट एरो से दी गई थी, सिंगल एरो से, तो हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है जी, हाइड्रोजन आयोडाइड HI है तो ये फ़ौरन आयोनाइज होगा बेटा किसमें? हाइड्रोजन में और आयोडाइड आयन में, हाइड्रोजन आयन में और आयोडाइड आयन में, I- से। ठीक है, अब आप लिखेंगे कि HI आयोनाइजेस कंप्लीटली, आयोनाइजेस कंप्लीटली लिख दें या ना लिखें, टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। कि हाइड्रोजन आयन के कितने मोल प्रोड्यूस किए? 1 मोल। अच्छा, जितने मोल प्रोड्यूस किए थे मैंने कहा था गिवन वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसने वैल्यू क्या दी है? 0.15। तो आप लिखेंगे, अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉन्सनट्रेशन, मोलर कॉन्सनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर यहाँ पर OH होता तो हम लिखते मोलर कॉन्सनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। किसके 1 मोल है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय गिवन वैल्यू कितनी है, वो है 0.15। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0.15 मोलर।
अब ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? हाइड्रोजन आयन की। मैंने आपको कहा था कि आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज आएगा? नो, 0.15 एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाया करें, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बना लें। क्या होगी इसकी साइंटिफिक नोटेशन? यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो लगाना कहाँ पे है? 1 के बाद, ये उसका रेफरेंस पॉइंट है, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1.5 और 10 पावर कितनी आएगी बेटा? 10 आएगी -1। साइंटिफिक नोटेशन बनाना आप सबको आता है। क्या आएगा साथ? m मीन मोलैरिटी, यानी कि मोलर। तो देखिए बेटा, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, राइट। ये आप टेबल में लिख लें, अब टेबल बना हुआ है ना टेक्स्ट बुक पे। पहला पॉइंट है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फाइंड करो। ये देखें, ये पहला पॉइंट आप लिख लें। उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, साथ m लिखे, मोलर। लो जी, एक तो हमारा मतलब टेबल में से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब कौन सी चीज़ हमें मिली है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आप हाइड्रोजन आयन से क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं? pH। आप लिखें pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये फार्मूला हमें आता है, आप पुट कर दें वैल्यू, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दें। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितनी है? 1.5 10⁻⁻1 पुट कर दें। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दें, आंसर आ जाएगा pH का। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? लॉग को, जैसे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, पहले भी करते थे। नेगेटिव लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -log 1.5। अब यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी माइनस है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस लॉग क्या आ जाएगा? इधर क्या बचा? 10⁻⁻1, ठीक है। अब इसको बेटा सॉल्व कर दें, जैसे करते हैं सॉल्व। कैसे? नेगेटिव लॉग, अब लॉग 1.5 की वैल्यू पुट कर दें, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, लॉग 1.5 की वैल्यू। ये कैलकुलेटर से निकाल लें आप। ये देखिए, मैं अभी कैलकुलेटर से वैल्यू निकालता हूँ। लॉग 1.5 जी, ये आई है 0.176,091 आगे है, लेकिन इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक होगा। 0.176, तो आप इसको लिख दें 0.17, ये काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, माइनस, इसको सॉल्व करें, ये पावर माइनस है, शुरू में आ जाएगी, -1 लॉग क्या बचेगा बाकी? 10। ये सिंपल, जिस तरह आप लॉग को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप डायरेक्ट, आपको समझ लग जाती है कि डायरेक्ट कर दें तो भी ठीक होगा, जैसे नोट्स में किया हुआ है वैसे भी ठीक होगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा जी -0.17 एज इट इज़। इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, क्या बचेगा? 1। आगे क्या बचा बेटा? log 10। बेटा आपको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी करें तो भी कितनी आएगी? 1। तो log 10 की जगह क्या पुट कर देंगे हम? 1। अब इनको सॉल्व कर दें। सॉल्व कैसे करेंगे? -0.17 प्लस 1 1 जा 1, इनको सॉल्व कर दें। प्लस का 1 है और माइनस का 0.17 है, इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा क्या? 1 - 0.17 जी, मेरे पास आंसर आ गया 0.83। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा बेटा? 0.83। किस चीज़ की वैल्यू आई? pH की, 0.83। इसको 0.8 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। pH की वैल्यू आ गई जी हमारे पास, ये देखिए। अच्छा, इस वैल्यू को ऐसे भी तो लिखा जा सकता था वैसे कि 1 पहले लिख लें, -0.17 बाद में लिख दें, ये भी ठीक था। अगर पहले माइनस वाली लिखी हुई है तो भी ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था
कि इसको जैसे भी लिख दें। अब मैथ्स है, मैथ्स में जैसे आपको लगता है कि इजी आप वैसे बना लिया करें, कोई इशू नहीं है, मार्क्स नहीं कटते इस चीज़ के, राइट। तो हमारे पास पीएच की वैल्यू आ गई। अब पीएच की वैल्यू आ गई तो अब हमने पीओएच भी फाइंड करना है। अब पीएच वाले बॉक्स में आप लिख दें 0.83 लिख लें सारे बच्चे, जहाँ पर पीएच लिखा हुआ है, अब ओएच को छोड़ देना है हमने। अब पीएच की जगह लिखें क्या, जो आंसर आया है आपका, कौन सा आपका आंसर आया है कि 0.83, मैंने कहा है 0.83 लिखें, ठीक है। आप इसको अगर इस पूरी वैल्यू को लिखते ना, तब आपका आंसर कुछ चेंज आ सकता था। पॉइंट के बाद अगर कोई पॉइंट का चेंज आ जाए तो कोई मसला नहीं होता। अगर आप पूरी वैल्यू लिखते तो यहाँ पर 0.82 बन सकता था आपका आंसर, वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप राउंड ऑफ करते हो नहीं करते, या डायरेक्ट जस्ट पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखते हो, 3 लिखते हो, उस पर डिपेंड करता है। कोई मतलब मिस्टेक नहीं है ये, आप जैसे भी कर देंगे ठीक है। इसको 0.83 ठीक है, मैंने अपने हिसाब से किया 0.83। अब ये आपने इस टेबल में लिख लेना है। अब पीएच फाइंड करने के बाद अब क्या फाइंड करना है, पीओएच। बेटा पीओएच फाइंड करने का फार्मूला भी हमें आता है क्या, जब एक वैल्यू आ जाए दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी हो जाती है। क्या, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू किसके होते हैं बेटा, 14 के। अब इसमें पुट कर दें, पीएच की वैल्यू पुट कर दें, पीओएच की वैल्यू आ जाएगी। पीएच की वैल्यू कितनी है, 0.83, आप यहाँ पुट कर दें 0.83। अब यहाँ पर 0.83 के बाद प्लस पीओएच एज इट इज लिख दें, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, पीओएच इज इक्वल टू, आपको पता है बेटा ये वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है, 0.83 लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, इक्वल के साइन के उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 0.83। तो बेटा इसको माइनस कर लेते हैं, अब इसको माइनस कर लेते हैं। हमारे पास जो आंसर था 14 माइनस 0.83, जी मेरे पास आंसर आया है बेटा इसका 13.17। 13.17 ये हमारे पास पीओएच की वैल्यू आ गई, 13.17। लो जी ये पीओएच की वैल्यू आ गई। तीनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, यानी हमने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बता दिया, पीएच भी कैलकुलेट कर ली और पीओएच भी फाइंड कर ली, ठीक है। तो हमारे पास टेबल में ये 3 वैल्यूज़ आएंगी। मैंने पहले बोला था 4 वैल्यूज़ नहीं आ सकती, क्यों, हाइड्रोजन आयन आ गया तो हाइड्रोक्सल नहीं आएगा, अगर हाइड्रोक्सल आयन आएगा तो हाइड्रोजन आयन नहीं आएगा, ठीक है, ये ख्याल रखना है आपने। तो बेटा ये हमारे पास ये हमने पहला में पार्ट किया है, सारे पार्ट इसी तरीके से हमने करने हैं। अब नोट्स में देखते हैं, नोट्स में उसने कैसे किया है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर नोट्स में और तरीके से किया हुआ है तो आपने ऐसे किया है। बेटा दोनों ठीक होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, इसको सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं। देखें अब ये पहला पॉइंट उन्होंने क्या किया है कि इसको रिवर्सिबल एरो लगाया है, वो भी ठीक है, कंप्लीट एरो लगा दें, वेल एंड गुड, क्योंकि एग्जांपल में है। अच्छा उसके बाद बिल्कुल सेम वैसे ही अब उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन अपने अंदाज में बना ली है। वैसे साइंटिफिक नोटेशन का रूल है ना कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा 10 की पावर ही बनानी है ना, उन्होंने 15 के बाद बना दिया, 15 के बाद यानी 1 और 5 के बाद ही पॉइंट लगा दिया, वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। इस तरह करें उस तरह करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इस तरह करें, उन्होंने क्या किया फिर, उन्होंने जो लॉग की वैल्यू निकाली है ना, वो निकाली है 0.82। अब हमारे सामने है, मैंने जब log 1.5 की वैल्यू निकाली है, मेरे पास कैलकुलेटर मेरे सामने है, आप भी निकाल के देख सकते हैं। log 1.5 की जब हमने वैल्यू निकाली है वही है 0.1760, यानी 1.7 हम कंसीडर उसको कर सकते थे। आप इसको 1 पॉइंट, क्योंकि 7 के बाद 6 आ रहा था, उन्होंने राउंड ऑफ करके क्या कर दिया इसको 0.18। आप 1/8 के हिसाब से कर लें, तब आपका आंसर 0.82 आ जाएगा, वो भी ठीक है। अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो भी ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, इस तरीके से भी ठीक होगा, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। अच्छा पहला पार्ट हो गया हमारा, तो उन्होंने बाकी भी उसी मेथड से किया है। अब हम दूसरा पार्ट इसका करने लगे हैं जी। तो
तो बेटा इसका पार्ट नंबर अब 2 हम सॉल्व करने लगे हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या कहा उसने जी, पार्ट नंबर 2 में है 0.040 मोलर पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड KOH, यानी यहाँ पर अब KOH दे दिया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने सबसे पहले जो गिवन हो, मैंने आपको बताया था, उसको आयोनाइज कर दो। KOH है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसको आयोनाइज करेंगे, पोटाशियम का आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्सल का आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अब लिखना भी है कि क्या हुआ कि KOH आयोनाइज हुआ, आयोनाइजेस क्या प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस कितने मोल प्रोड्यूस किए हाइड्रोक्सल आयन के, ओनली 1, प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। लो जी, हाइड्रोक्सल आयन का सिर्फ 1 मोल प्रोड्यूस किया। तो मैंने कहा था जितने मोल प्रोड्यूस करेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, अब हम हाइड्रोक्सल की लिखेंगे। हम लिखेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन इज, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मोल है तो 1 से 1 मल्टीप्लाई है। अब वैल्यू क्या थी जो उन्होंने वैल्यू दी थी, 0.040, 0.040 जी, मोलर, कैपिटल M। अब इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करें, कोई चेंज आएगा, नो, वैसे का वैसे आ जाएगा, 0.040, ठीक है, मोलर। मैंने कहा था इसको साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट कर लिया करें। बेटा साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, 4 के बाद पॉइंट लगेगा, तो आप लगा लें, हाइड्रोक्सल आयन इज इक्वल टू, कहाँ पे पॉइंट लगेगा, 4 के बाद, 4.0। अच्छा 4.0 लिखें या 4 लिखें, बात तो एक है, मल्टीप्लाई है, 10⁻⁴ कितनी आएगी, यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ पे कितने डिजिट्स छोड़े हमने, 2 डिजिट्स छोड़े हैं, 10⁻⁻2 मोलर। लो जी, ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाल ली, ये दे, ये हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, ठीक है, कितनी, 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मोलर, ये आप टेबल में लिख सकते हैं। अब हाइड्रोक्सल की आई है तो हाइड्रोजन की नहीं आएगी, अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, इसके बाद हमने पीएच भी फाइंड करनी है और पीओएच भी फाइंड करनी है। बेटा फार्मूला आपको पता है, पीएच इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर तो हम पीएच डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, क्या फाइंड करेंगे पहले, पीओएच। तो इसको हम पीओएच लिखते हैं क्योंकि हमें हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आई है जी। तो अब हम पहले पीओएच फाइंड करेंगे। पीओएच का फार्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस। पुट कर दें इसमें वैल्यू, आंसर आ जाएगा पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग। अब बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन आपके सामने है, ये कितनी है, 4.0, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। इसको आपने अब सॉल्व कर देना है, सिंपल। आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पहले करते थे, पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, अब लॉग को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग 4, मल्टीप्लाई की जगह क्या आता है, प्लस, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस लॉग क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2, ठीक है, यानी सिंपल लॉग जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे किया। अब वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें इनकी बेटा, पीओएच इज इक्वल टू, अब नेगेटिव माइनस वैसे का वैसे, log 4 की वैल्यू आई थिंक 0.6 आती है, पहले भी हमने कैलकुलेट की थी ना, कैलकुलेट कर लेते हैं। log 4 जी स्टूडेंट्स 0.6020, तो इसको हम सिंपल लिख देते हैं 0.6, ठीक है। अच्छा माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये एक्सपोनेंट है, पावर शुरू में आ जाएगी, माइनस ऑलरेडी है और -2 ये आ जाएगा, इनटू -2 लिख दिया मैंने ये, और log क्या बचेगा, बाकी log 10। अब सॉल्व कर दें इसको, -0.6 माइनस माइनस क्या होगा,
प्लस प्लस 2, बेटा log 10 आपको पता है किसके इक्वल होता है 1 के, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 0 माइनस 0.6 प्लस 2। तो मैंने आपको पहले बताया है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं वैसे, क्या कि 2 पहले लिख दें, माइनस 0.6 बाद में लिख दें, ठीक होगा, जैसे मर्जी, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे लिख लें, ठीक है। मैं तो अपने तरीके से कर रहा हूँ, आपको जैसे बेहतर लगे बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब POH फाइंड कर रहे थे हम, यहाँ पर भी POH। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 0.2 प्लस का है और 0.6 माइनस का है, तो क्या बचेगा हमारे पास बेटा, आई थिंक 1.4 बचेगा, 1.4। ये देखिए, आप सॉल्व भी कर लें तो 1.4 ही आपके पास आंसर आएगा। लो जी, POH भी आ गई। अब POH वाले, अब टेबल के जो आपके पास वो है POH, उसमें आप क्या कर दें, उसके नीचे पुट कर लें 1.4, ये हमने निकाल ली। अब POH के बाद हमने क्या निकालना है, PH भी निकालना है, वो हमारे लिए आसान है। कैसे, अभी निकाल लेते हैं कि PH प्लस POH इज इक्वल टू किसके होता है, 14 के। इस फार्मूले से अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, POH की वैल्यू पुट कर देंगे, PH एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है, प्लस POH हमारे पास कितना आया है बेटा, आपके सामने है 1.4, पुट कर दें 1.4 इज इक्वल टू 14, सॉल्व कर दें, 1.4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1.4। तो इसको सॉल्व अगर हम करें तो क्या इसका आंसर आएगा बेटा, आई थिंक इसका आंसर आएगा हमारे पास, हाँ 14 में से अगर आप माइनस करते हैं 1.4 तो क्या आंसर आएगा 12.6, आई थिंक सो। कर लेते हैं इसको, माइनस जी, तो वही बात जैसे मैंने आपको बताई है बेटा, अगर आप इसमें से माइनस करें 14 माइनस 1.4 12.6, मैंने सही बताया आपको 12.6, ये आपके पास PH की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, तो PH की वैल्यू भी आ गई। अब उसकी जगह PH का जो बॉक्स बना हुआ है उसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें। अब नोट्स में देखते हैं, नोट्स में कैसे किया जी, नोट्स में भी तकरीबन ऐसे ही किया गया है। 1.4 वैल्यू जो निकाली है PH की निकाली है, और POH की निकाली है, और PH की 12.6। ठीक है, हमारा आंसर भी ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है अंडरस्टूड है, वो भी क्या होगी, अब ठीक होगी। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जी बेटा। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, सारे पॉइंट एक जैसे हैं, लेकिन मैं खुद सारे आपको सॉल्व इसलिए करा रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन है अगर किसी बच्चे को तो वो दूर हो जाए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0.020 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये बेरियम है बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका सिंबल होता है Ba, बेरियम, और हाइड्रो ऑक्साइड ये 2। इसको भी आपने आयोनाइज करना है। बेरियम का आयन अलग हो जाएगा, बेरियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा 2+। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सल 2 है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे 2 हाइड्रोक्सल आयन, ये एक बेरियम आयन और 2 हाइड्रोक्सल आयन। अब आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, कि बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड आयोनाइजेस कम्प्लीटली। अच्छा, कम्प्लीटली लिखें या ना लिखें मैंने कहा कोई मैटर नहीं करता ये, ठीक है। हाँ, कम्प्लीटली टू प्रोड्यूस, अलबत्ता ये ज़रूर बताना है कि उसने आयन कितने प्रोड्यूस किए हैं। कितने आयन प्रोड्यूस किए हैं? 2 टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स। अब 2 मोल प्रोड्यूस किए तो आपने लिख देना है। अब आगे, अब हाइड्रोक्सल प्रोड्यूस हुए हैं तो जाहिर है कंसंट्रेशन भी किसकी गिवन है हमें, हाइड्रोक्सल आयन की।
हाइड्रोजन होते तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन लिखते, लेकिन यहाँ हाइड्रोक्सल है तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सल लिखेंगे। ठीक है, अब उसने कितनी वैल्यू दी थी, जो भी दी थी उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 के साथ। क्यों, 2 मोल्स बने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब उसने कितनी वैल्यू बताई थी, उसने बताई थी 0.020 0.020 मोलर। अब हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करें, क्या चेंज आएगा, अब ये हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 0.0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 आ जाएगा। आई थिंक मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 0.040 मोलर। ठीक है, अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन बना लेते हैं। हाइड्रोक्सल आयन इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएंगे, साइंटिफिक नोटेशन बनाएं, पॉइंट कहाँ पे आएगा, 4 के बाद, रेफरेंस पॉइंट 4 है तो ये बनेगा 4.0 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, 4 लिख दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, क्या आ जाएगा, कितने डिजिट्स छोड़े हैं हमने, 2, 10⁻⁻², साथ क्या लिखेंगे, कैपिटल M, मोलर, मोलैरिटी। लो जी, हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो आ गई, कितनी, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। इसको आप टेबल में लिख लें, टेबल में आप लिख लेंगे कि हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी आ गई है, जो मैंने आपको बताई 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं जी। ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई हाइड्रोक्सल आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर। अब दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन किसकी आई है, हाइड्रोक्सल की, तो हम कौन सी चीज़ फाइंड करेंगे, POH। आप POH का फार्मूला लिखेंगे, POH इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, आपको पता है, नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। फार्मूला लिखेंगे, आप वैल्यू पुट कर देंगे, आप इसको सॉल्व कर देते हैं। POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कितनी है आपके सामने है, पुट कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। अच्छा, अब यहाँ पर m लिखना ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ पर यूनिट नहीं लिखना आपने, ठीक है, बस यहाँ पर बताना है जी। अब इसको सॉल्व कर दें, जैसे लॉग को सॉल्व करते हैं, नेगेटिव लॉग 4 मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आना था, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10⁻, क्या बचेगा, -2। यानी पहले पॉइंट में जब मल्टीप्लाई करो सिर्फ वैल्यूज़ अलग अलग कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व करते जाओ साथ से। नेगेटिव लॉग 4, बेटा इसकी वैल्यू हमने पहले भी फाइंड की है अभी, -0.6, लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6 माइनस, अब ये आपको पता है 2 माइनस का है, तो ये 2 माइनस का लॉग के शुरू में आ जाएगा, इनटू -2, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है, ये 2 माइनस शुरू में आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि माइनस का 2 ये है और माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस 2, डायरेक्ट 2 प्लस भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं था। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट करते हैं या स्टेप वाइज करते हैं, इसके मार्क्स नहीं कटते। ठीक है, अच्छा बाकी क्या बचेगा, 2 तो शुरू में आ गया, बाकी क्या बचा, यानी कि ये एक्सपोनेंट था, ये शुरू में आ जाएगा यहाँ पे, बाकी क्या बचेगा, log 10। आपको पता है log 10 1 के इक्वल होता है। इसको लिखें आप, ये मैंने समझाने के लिए एरो बनाया था जी, -0.6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के। सॉल्व करें, क्या आएगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना आप, 2 - 0.6, कि प्लस की वैल्यू पहले लिख दें माइनस की बाद में, तो भी ठीक होगा, या ऐसे लिखा रहे तो भी ठीक होगा। खैर जैसे भी इसको सॉल्व करेंगे आंसर तो सेम आना है ना। POH की वैल्यू अब देखें, 2 में से 0.6 माइनस करें, क्या बनेगा बेटा, बाकी क्या बचेगा, 1.4, ये 1.4। POH की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास। अब POH की वैल्यू आ गई है तो pH की वैल्यू फाइंड करना भी हमारे लिए ईजी है। कैसे, आपको पता है एक वैल्यू आ जाए तो दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान होता है। pH प्लस POH इज इक्वल टू किसके होते हैं, 14। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करते हैं। पीएच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है प्लस पीओएच की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, अब हमने कैलकुलेट कर ली है ना, 1.4 इज इक्वल टू 14। आई थिंक ये वैल्यूज सेम आ रही हैं जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 2 किया था अभी थोड़ी देर पहले, वैल्यूज़ मिलती जुलती आ रही हैं ना उससे, तो वैसे ही आ रही हैं। तो 14 ये 1.4 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा -1.4। आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, आई थिंक ये आएगा 12.6। पीएच की वैल्यू भी हमारे पास आ गई जी, ये देखिए पीओएच भी फाइंड कर लिया, पीएच भी फाइंड कर लिया और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन भी फाइंड कर ली। 3 वैल्यूज ही आनी थी तो वो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, सेम इसी तरह का है। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, 0.00030 मोलर HClO4। बेटा HClO4 इसका नाम होता है कि पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, या हाइड्रोजन क्लोरेट भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन क्लोरेट भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो रियल नेम है ना दैट इज पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, अब हम HClO4 हम इसको लिखेंगे HClO4 पर क्लोरिक एसिड, ये भी आयोनाइज होगा, आयोनाइज होकर कितने हाइड्रोजन आयन बनाएगा 1 H+, बाकी क्या बचेगा ClO4 माइनस, यानी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए भी लिखें क्या, HClO4 आयोनाइजेस कंप्लीटली या सिंपल आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, कितने मोल प्रोड्यूस किए हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का 1 मोल प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं क्या, कंसंट्रेशन क्या होगी इसकी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल बी, क्यों कितने मोल प्रोड्यूस किए 1, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। गिवन वैल्यू कितनी है देख लेते हैं अभी, दैट इज 0.00030, 0.00030। ठीक है, मोलर ये लिख दिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करें, कोई चेंज आएगा, आई थिंक नहीं, एज इट इज 0.00030 मोलर। अब इसकी क्या करेंगे बेटा, साइंटिफिक नोटेशन बना लेते हैं अभी। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू, इसकी बेटा इसकी मतलब साइंटिफिक नोटेशन बनाए, रेफरेंस पॉइंट कौन सा है 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो आप 3.0 या 3 मल्टीप्लाई 0.0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर कितना आएगा, काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ लेके आए 1 2 3 4, लो जी 10 पावर -4 आएगा, क्योंकि हमने 4 डिजिट्स छोड़े हैं लेफ्ट राइट। ठीक है, तो यहाँ पर m, लो जी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन तो आ गया, एक काम तो हमारा हो गया, ये आपके सामने है। आप कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन वाले बॉक्स में लिख सकते हैं, कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4। अब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आ गई है तो हम pH फाइंड कर सकते हैं। आप लिखेंगे pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पुट करें, कैसे, यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आगे, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, पुट कर दें वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4। सॉल्व करें, क्या आएगा pH इज इक्वल टू, जैसे सॉल्व करते हैं नेगेटिव लॉग को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा -log3। अब मल्टीप्लाई की जगह क्या आता है प्लस, लेकिन ऑलरेडी माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस लॉग, ये क्या आ जाएगा 10 पावर -4, यानी जस्ट मैंने लॉग को अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब सॉल्व कर दें, log 3 की वैल्यू आपको पता है, कैलकुलेट कर लेते हैं अभी,
कि log 3 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 0.4771। तो आप इसको 0.4 लिख लें तो भी ठीक होगा, 47 लिख देते हैं या 0.5 कंसीडर कर लेते हैं तो भी ठीक होगा। इट्स अप टू यू स्टूडेंट्स, जैसे आप लिखेंगे वैसे आपका आंसर ठीक होगा। तो क्या ख्याल है, क्या लिखा जाए? आई थिंक बेहतर तो यही रहेगा कि अगर हम इसको 0.4 ही लिख दें। मैं 0.4 लिख देता हूँ। नोट्स में देख लेते हैं उन्होंने नोट्स में कैसे किया है। नोट्स में देख लेते हैं जी। नोट्स में उन्होंने log 3 की वैल्यू उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, उसको चलें देख लेते हैं हम भी कि क्या किया हुआ है उन्होंने। हम अपने तरीके से कर लेते हैं इसको। 0.4 के बाद वैसे क्या है 4771, 47 लिख देते हैं या 48 लिख देते हैं, क्योंकि 477 है ना, अगर राउंड ऑफ करें तो क्या बनेगा 4 के बाद क्या बनेगा 8, 0.48। 0.4 भी लिख सकते थे आप, ठीक है, लेकिन 2 डिजिट्स लिखने हैं तो 771 था, यानी ये थी ना वैल्यू, तो आपने 477 इसको राउंड ऑफ कर देंगे ना तो ये क्या बन जाएगा 0.48, ठीक है। 0.48 माइनस स्टार्ट में लाजमी लगाना है, माइनस log 3 की वैल्यू आई है 0.48 माइनस, इसको सॉल्व करें आप, एक्सपोनेंट शुरू में आ जाएगा -4, log क्या आ जाएगा 10, सॉल्व कर देते हैं, इसको करें अब सॉल्व, क्या बनेगा -0.48 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 4, log 10 किसके इक्वल होता है 1 के, यानी 4 में से अब क्या माइनस करना है आपने 4 माइनस 0.48, यानी 4 की वैल्यू प्लस किया उसको पहले लिख दिया मैंने, तो आई थिंक ये क्या आंसर आएगा, ये आएगा 3.52, आई थिंक सो। 4 में से 0.48 माइनस करो 3.52, लो जी pH की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, pH की वैल्यू आ गई। अब आखिरी वैल्यू कौन सी है pOH। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब एक वैल्यू आ जाती है हमारे पास तो दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। कैसे? pH प्लस pOH किसके इक्वल होता है 14, ठीक है। अब पुट कर दें, pH की वैल्यू हमारे पास आ गई है, कितनी है 3.52, 3.52 प्लस pOH हमने फाइंड करना है एज इट इज़ इक्वल टू 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, pOH एज इट इज़ आ जाएगा, अब 14 3.52 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा -3.52, अब माइनस कर दें तो pOH आई थिंक हमारे पास क्या बचेगी बेटा, अगर इसमें से माइनस करें ये हमारे पास बचेगी 14 में से 3.52 माइनस करें ये बचेगी 10.48, आई थिंक सो। लेकिन इसको अगर सॉल्व भी करें तो मेरे ख्याल में यही आंसर आएगा। तो ये pOH की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ये देखिए। तो हमने तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली, पहली वैल्यू हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी pH और तीसरी pOH। तो ये वैल्यूज़ हमने आज कैलकुलेट कर ली हैं। तो आज हमारे इसके कितने पॉइंट हो गए जी 4 पॉइंट हो गए, बाकी रह गए हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट। तो इंशाल्लाह ये 3 पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को करा दूंगा, सारे पॉइंट आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ 1 बाय 1। तो ये थे बेटा हमारे न्यूमेरिकल्स, इनकी प्रैक्टिस करनी है। सिंपल इसमें कैलकुलेशन है, मेथड अगर आपको आता है तो मेरे ख्याल में आपके लिए कोई मसला नहीं है। पॉइंट का आंसर जिस तरह मैं बता रहा था, इसको राउंड ऑफ करना या राउंड ऑफ ना करना, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। राउंड ऑफ करके सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो गलत नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट में आंसर का अगर डिफरेंस आ जाए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है। तो आपने खैर इसको सॉल्व करना है। मैंने सारे स्टेप सॉल्व कर दिए, जो नोट्स में एक डायरेक्ट किए हुए हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।